कहा जाता है हनुमान जी की पूजा करने से शनि का प्रकोप कम होता है और उनकी कृपा बनी रहती है। इनकी महिमा अपरंपार है। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पठन करने से मनुष्य के जीवन में अपार सुख और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हनुमान जी को खुश करने और मनचाहा वरदान पाने के लिए हम उनकी अपने जीवन में कई तरह से पूजा और अर्चना करते हैं, जिससे हमारा जीवन सुखी रहे। आज हम आपको उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनको आप करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी का सभी देवताओं में प्रमुख स्थान है। इनकी पूजा पूरे ब्रह्मांड में होती है। हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इनकी वीरता का वर्णन आपने रामायण जैसे महाकाव्य में देखा या सुना होगा। इनको भगवान राम का परम भक्त कहते हैं। भगवान राम के प्रति इनके स्नेह से ये पूरे देवता लोक में प्रसिद्ध हो गए। हनुमान जी के पराक्रम और तपस्या को हमने रामायण में देखा है। इन्होंने रावण की लंका को जला दिया था और युद्ध में असुरों को समाप्त कर दिया था। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था, इसलिए हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 6 अप्रैल 2023 को मनाया जा रहा है और इस दिन लोग हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी आराधना करते हैं और लोग हनुमान मंदिर जाकर उनकी पूजा करते हैं। इस दिन भंडारे का भी लोग आयोजन करते हैं, जिसमें लोगों को प्रसाद दिया जाता है। हनुमान जी को संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों के संकट को दूर करते हैं और उनके जीवन में खुशहाली लाते हैं। दुनिया में हनुमान जी को पूजने वाले लोगों की बहुत संख्या है। इनके बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। जैसे अयोध्या में हनुमानगढ़ी एक बड़ा मंदिर है, जहाँ लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। लोग हनुमान जी की मूर्ति का अपने घरों में रखकर भी पूजा अर्चना करते हैं। हनुमान जी अब भी इस दुनिया में जीवित है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी की भक्ति को सबसे उत्तम और सरल माना गया है। इनकी भक्ति जल्द ही फल देने वाली मानी जाती है। इनकी भक्ति से हमें भूत प्रेतों से तो छुटकारा मिलता ही है और हमें सुख की भी प्राप्ति होती है। हनुमान जी को मनाने के लिए सबसे सरल उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ करना। ये साधना साधक मंगलवार के दिन, श्री राम नवमी या हनुमान जयंती के दिन शुरू कर सकते हैं तथा समय सुबह 10 बजे के बाद होता है। सर्वप्रथम साधक सुबह स्नान करके लाल वस्त्र या भगवा वस्त्र धारण करके लाल कपड़े के आसन पर बैठ जाएं। सकाम और निष्काम दोनों में ही कार्यों में दिशा उत्तर ही रहेगी। साधक अपने पास 108 चने के दाने लेकर उन्हें किसी पात्र में रख ले और उसके साथ 108 तिल की रेवड़ियां ले ले। अब साधक अपने सामने लाल वस्त्र बिछाकर उस पर हनुमान जी की मूर्ति को रख दे। साथ ही भगवान गणपति की प्रतिमा की एक सुपारी भी हनुमान जी के बगल में स्थापित करें। साधक हनुमान जी की मूर्ति या फोटो के सामने दीपक जलाकर धूप बत्ती भी लगा दे। ये सब कार्य करने के बाद साधक का भगवान गणपति की पूजा उनके मंत्र का जाप करके शुरू करना चाहिए। गणपति की पूजा करने के बाद अब साधक को गुरु की पूजा अर्चना करनी है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में गुरु का सबसे ऊंचा स्थान होता है। इसके बाद साधक को हनुमान जी की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। सबसे पहले हनुमान जी को तिलक लगाकर दीपक और धूप बत्ती से आरती करें। फिर उन्हें भोग में गुड़ और उबले हुए चने भगवान को अर्पित करें। साधक भगवान हनुमान जी को फल का भोग भी लगा सकता है और दीपक के लिए तेल या घी का इस्तेमाल कर सकता है तथा साधक को आग के फूल या लाल रंग के फूल भगवान हनुमान की मूर्ति पर समर्पित करने चाहिए। इसके बाद साधक को बीज मंत्र का जप करना चाहिए और वो जल लेकर संकल्प भी ले सकता है जो भी वो हनुमान जी से मांगना चाहता है। दोस्तों, हनुमान जी से लोग अपने सुख, नौकरी, पुत्र प्राप्ति तथा धन के लिए आशीर्वाद मांगते हैं और हनुमान जी उनकी मनोकामना पूरी भी करते हैं। आप चने और तिल को लेकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 108 बार जाप करें और हनुमान चालीसा समाप्त होने पर एक चना या तिल हनुमान जी की मूर्ति पर समर्पित करें। इस तरह 108 बार हनुमान चालीसा पढ़कर 108 चने या तिल हनुमान जी की मूर्ति पर अर्पित हो जाएंगे। साधक साधिकाओं को हनुमान जी का व्रत रखने से एक दिन पहले ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा और जिस दिन से साधना शुरू की जाती है उसके 23 दिन तक ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ता है। अगर आपने भगवान हनुमान की एक बार आराधना कर ली तो आपके जीवन में सदा सुख और समृद्धि बनी रहेंगी और आप हमेशा हनुमान जी की भक्ति में लीन रहेंगे। दुनिया में लाखों ऐसे प्रमाण हैं जिसमें बताया गया कि हनुमान जी की पूजा करने से मन मांगी अभिलाषा मिलती है। पुरुष और स्त्रियां दोनों हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। भगवान हनुमान अपने कई रूपों में पूजे जाते हैं। जब किसी पर कोई आपदा आती या घबराहट होती है तो वो हनुमान चालीसा पढ़कर उस कठिनाई से छुटकारा पाया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हनुमान जी की पूजा करने के उपाय समझ में आए होंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल हनुमान भक्त को सब्सक्राइब कर लें।